हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जनवरी, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ महीना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, कल 8 जनवरी को इस साल 2023 का पहला बड़ा मुहूर्त होगा। रवि पुष्य संयोग रहेगा। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इसीलिए खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ रहेगा, है ना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी खबर, आप केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और आज 7 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का अंतिम दिन है। सम्मेलन में विकास, रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास पर जोर दिया गया। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, CES 2023 में पेश हुई रंग बदलने वाली कार BMW i Vision D और साथ ही सैमसंग ने अपनी एक रोलेबल स्क्रीन भी पेश की है। बड़े ही अमेजिंग गैजेट्स हमें देखने को मिले हैं। जी हाँ, CES यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो का आयोजन हुआ लास वेगास US में और इसमें दुनिया भर के 174 देशों की 3200 से ज्यादा कंपनियां अपने आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रदर्शन किए। देखिए इस शो में पहले ही दिन कुछ अमेजिंग गैजेट्स हमें देखने को मिले। एक तो BMW ने दुनिया की पहली कलर चेंजिंग कॉन्सेप्ट कार पेश की। नाम है इसका BMW i Vision D और ये कार लगभग 32 तरह के कलर चेंज कर सकती है। अच्छा, एक रोबोटिक गैजेट देखने को मिला, ऑप्टिमस प्राइम ट्रांसफॉर्मर। ये दुनिया का पहला ऑटो कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मर है जो हेस्ब्रो से लाइसेंस भी प्राप्त है। ट्रूली वायरलेस टीवी भी देखने को मिली जिसमें आपको बिल्कुल भी वायर नजर नहीं आएंगे। LED टीवी है, पूरी 55 इंच की और वायरलेस है। अच्छा, सैमसंग ने अपना OLED स्क्रीन भी कॉन्सेप्ट पेश किया जो आप देख सकते हैं किस तरह से रोलेबल फोल्डेबल स्क्रीन है। आप अपने हाथ के ऊपर स्मार्टफोन की तरह से पहन पाएंगे और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्क्रीन को आधा आपने काट भी दिया तो भी चलती रहेगी। दुनिया का सबसे पतला गेमिंग लैपटॉप भी देखने को मिला। तो इस तरह के कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के पहले दिन हमें देखने मिले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए रिलायंस जियो ने 2 और शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की, ग्वालियर और जबलपुर में। अब देश के 72 और मध्य प्रदेश के 4 शहरों में ट्रू 5G सर्विस चालू हो चुकी है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली की सभी जेलों में छापेमारी हुई। पिछले 15 दिनों में 117 मोबाइल बरामद हुए। मंडोली जेल के 5 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए। वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की सेहत पर अपडेट आ रहा है कि अब उनकी लंदन में लिगामेंट की सर्जरी हो सकती है। तो वहीं वनडे वर्ल्ड कप से भी वो बाहर हो सकते हैं। मुंबई में अभी उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली हादसा पर अपडेट देखिए। स्कूटी पर एक लड़का भी था। अंजलि और निधि को गली के बाहर छोड़ा और कुछ देर बाद दोनों साथ जाती दिखी। इसका एक और नया CCTV फुटेज सामने आया, दिल्ली पुलिस ने जारी किया। और इससे पहले कल ही दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि कार में भी 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी थे और कार भी कोई और शख्स चला रहा था। तो इस मामले पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, स्टार्टअप इंडिया के 7 साल पूरे होने के मौके पर 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया जाएगा इनोवेशन वीक 2023। आपको बता दूं देश में फिलहाल 87,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिनमें 50% स्टार्टअप तो टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। आज देश में 108 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं और देश भर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 से 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप इनोवेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, पिछले साल 2022 में देश में रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां बिकी। बीते साल 34 लाख से भी ज्यादा कारें और 1.5 लाख 2 व्हीलर्स बिके, लेकिन दिसंबर में व्हीकल सेल्स में गिरावट देखी गई। अच्छा, 26 जनवरी की परेड अगर आप भी देखना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है और ऑनलाइन आप भी अपना टिकट बुक कर सकते हैं। पोर्टल है www.amantran.mod.gov.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आप भी अपनी सीट टिकट बुक कर सकते हैं अगर आप भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड को देखना चाहते हैं तो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया। अब ऑनलाइन आपको यह सुविधा मिलेगी, है ना। अच्छा, राजधानी दिल्ली में देखिए मेयर चुनाव से पहले हंगामा देखा गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हुई, हाथापाई भी हुई। कई आसन से गिरे तो कईयों को चोटें आई। मतलब देखिए बड़े बड़े लोग, इतने पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे लेवल पर बैठे हुए लोग भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। देखिए हालात देखिए जरा। दिल्ली में MCD के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, गुजरात में 8 से 14 जनवरी तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। G20 थीम पर इसका आयोजन होगा। जी हाँ, कोरोना महामारी के चलते लगभग पिछले 1-2 साल के बाद अब ये इवेंट आयोजित होने जा रहा गुजरात में। इस साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी के बीच अहमदाबाद सहित कई शहरों में होगा और आयोजन की थीम G20 पर आधारित होगी जिसमें कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे। अच्छा, महिलाओं पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी और लूडो जैसे गेम खेलने वाली 45% महिलाएं हैं और महिलाओं को लत ऐसी है कि कई पति पत्नियों के मामले तलाक तक पहुंच रहे हैं इस लत की वजह से। और अब सरकार गेम वगैरह को लेकर भी नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। हालांकि ऐसे मामलों में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा से भी यह कानून पारित हो चुका है। अब ऑनलाइन जुआ और सट्टा खिलाने वालों और खेलने वालों पर सरकार नकल कसेगी, यानी कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जुआ खेलना खिलाना अब गैर जमानती अपराध बन चुका है और ऑनलाइन जुआ के विज्ञापनों में प्रतिषेध उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए खाता उपलब्ध कराना भी
दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में 3 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से ऐसे सख्त कानून लागू कर दिए हैं और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे कानून देश भर में केंद्र सरकार को भी लागू करने चाहिए सभी राज्यों में, राइट, ताकि ऐसे रम्मी, तीन पत्ती वगैरह इस तरह की गेम बंद हो सके। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। पानीपत में हार्वर्ड प्रोफेसर से मिले राहुल गांधी, बीजेपी नेता की फैक्ट्री में रुके और इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा में अपना चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। राहुल गांधी बोले कि हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे, हर गरीब किसान को 72,000 रुपए देंगे। इस दौरान राहुल को पगड़ी भी पहनाई गई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में एक नंगे बदन राहुल गांधी के साथ बच्चा भी देखा गया। उसके पिता बोले कि टी शर्ट पहने राहुल गांधी की तरह मेरे बेटे को भी ठंड नहीं लगती है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही कि गारंटीड एनपीएस रिटर्न स्कीम को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इस नए साल 2023 में अगले 4 महीनों के भीतर इस तरह की नई योजना सरकार लॉन्च कर सकती है जिनमें मिनिमम गारंटीड रिटर्न अश्योर्ड हो। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन से पहले मध्य प्रदेश इंदौर में छाए पीएम मोदी, उनका 10 मंजिला विशालकाय कटआउट लगाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें लगभग 70 देशों के 3000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा बनने के लिए पीएम मोदी भी 9 जनवरी को इंदौर पहुंचेंगे। वहीं एक राहत की खबर आ रही है कि इस साल गेहूं तिलहन का बम्पर उत्पादन होगा क्योंकि चालू रबी सीजन में बुआई का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार रबी के सीजन में फसलों के रकबे में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है बुआई में, है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है मैसूर बंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले महीने फरवरी 2023 में किया जाएगा और इस उद्घाटन के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय मात्र 90 मिनट का होगा। अभी इसमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री बनने के बाद देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का पहला राजस्थान दौरा होने जा रहा है। 8 जनवरी को वो राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। ओम बिरला के प्रस्ताव पर वित्त मंत्री राजस्थान में आ रही है। छोटे व्यापारियों को सीधे लोन बांटेंगे इस दौरान वो। और हाँ, राजस्थान की बात हो रही तो एक और अपडेट देखिए आप, महिलाओं को पीरियड्स में मिल सकता है वर्क फ्रॉम होम। समाज कल्याण बोर्ड ने सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है और बजट में इस तरह की घोषणा भी संभव की जा सकती है। सरकारी ऑफिस की काम करने वाली महिलाओं को अब ये सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान में सरकार ने एक और नई पहल शुरू की है, घर घर जाकर पूछेगी दवा पेंशन मिली या नहीं। राजस्थान में पहली बार ऐसी अथॉरिटी बनी है, हर जिले में इसका ऑफिस खुलेगा और टीमों का गठन किया जाएगा। मतलब कि सरकारी योजनाओं के बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए आम जनता के घर घर जाकर अधिकारी ग्राउंड लेवल पर पूछताछ करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है वाकई में राजस्थान में। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए अब आप 27 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। पीएम मोदी खास टिप्स देंगे बच्चों और अभिभावकों को। तो अगर आप भी परीक्षा में चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप सरकार के इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। छात्र, शिक्षक और अभिभावक आप mygov.in या फिर innovate.mygov.in इस पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि समलैंगिक विवाह संबंधित सभी याचिकाएं अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई हैं। मार्च तक सभी याचिकाओं की लिस्टिंग का आदेश और सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी तक इस पर जवाब मांगा है। दरअसल कल ही समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि कोई फैसला तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कुछ 2 बड़े अपडेट देखने को मिले। एक तो मतलब हमारे देश के सभी अलग अलग राज्यों में जितने भी हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह से संबंधित जितनी भी याचिकाएं हैं ना, वो सभी अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होगी और समलैंगिक मुद्दे पर एकमात्र सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा कि इसको कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं। दूसरी बात, अब अगले बार 13 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि भारत में 12 और 13 जनवरी को डिजिटल माध्यम से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी होने जा रही है, जिसमें दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया गया है। अच्छा, वही कि पाकिस्तान के भी हालात श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। 125 रुपए किलो आटा बिक रहा है अभी पाकिस्तान में। एलपीजी गैस के लिए भी जनता भटक रही है। इकोनॉमी काफी ज्यादा घिर रही है पाकिस्तान की और बहुत ज्यादा महंगाई से आम आदमी परेशान हो रहा है। हालांकि हमारी इंडियन इकोनॉमी को लेकर भारत ने एक जीडीपी का अनुमान जारी किया है कि 150 लाख करोड़ का आंकड़ा छू सकती है भारत की अर्थव्यवस्था और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। अच्छी बात है वाकई में। अगला अपडेट आ रहा है कि IRCTC ने एक नया टूर पैकेज निकाला। सिर्फ 8,300 रुपए में आप वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी इस टूर पैकेज के बारे में आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में इसी वर्ष लागू होगी ई चालान व्यवस्था। ट्रैफिक विंग ने कमर कस ली है और रोड एक्सीडेंट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा में लोगों को ज्यादा अवेयर करने के लिए ई चालान सिस्टम शुरू होने जा रहा पंजाब में 2023 से ही। वैसे कल ही पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें 4 और
बड़े फैसले लिए गए। एक तो स्कूलों में सफाई सेवक चौकीदार लगाए जाएंगे, स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी, वेरका में 500 पदों पर भर्ती होगी और 14,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई विभागों से संबंधित मामलों पर कैबिनेट बैठक में ये कुछ 4 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अच्छा, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना आज से शुरू होने जा रही है। इस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में मकान और परिवार की गिनती होगी, दूसरे चरण में जाति और व्यवसाय की। और जातिगत जनगणना करने वाला बिहार हमारे देश में तीसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले राजस्थान और कर्नाटक राज्य सरकारें जाति आधारित जनगणना कर चुकी है, हालांकि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है ना। और वैसे दोस्तों, बिहार से एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि नवादा में रोजगार मेला लगने जा रहा। 16 से 23 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और कई नामी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। तो युवा लोग जो रोजगार पाना चाहते हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर कि नशे में दुर्घटना करने पर बीमा राशि मांगने की याचिका को जिला उपभोक्ता फोरम ने रद्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले की ये घटना है और कहने का मतलब ये है कि अगर आप दारू पीकर, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो और आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो फिर आपको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। यही पर आधारित ये याचिका थी, इसको खारिज कर दिया गया। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक वेस्ट MOU भोपाल में शुरू होने जा रहा। सड़क के लिए मटेरियल यूज होगा, ग्राम पंचायत की इनकम भी बढ़ेगी इससे। वहीं देखिए हरियाणा को मुख्यमंत्री ने नए साल का तोहफा दिया। लगभग 1882 करोड़ की 167 परियोजनाओं की शुरुआत की और वो बोले कि बिना सिफारिश के काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धनवापुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हरियाणा के कई जिलों में वर्चुअली तरीके से अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन किया गया। जैसे देखिए हरियाणा रोहतक में सीएम ने सौगात दी, 86 करोड़ की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। PGIMS में बना 67 बिस्तर का पीडियाट्रिक ICU। अच्छा, रोहतक के अलावा अंबाला को भी मनोहर की सौगात देखिए आप, पशु अस्पताल और स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। जनसुई में बनेगा बस स्टैंड। हिसार में भी 2 परियोजनाओं की सौगात दी गई। डिप्टी स्पीकर गंगवा ने किया इमारतों का उद्घाटन। 535 लाख का आया खर्च। स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी देखा गया। इस तरह से लगभग 35 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअली तरीके से मुख्यमंत्री ने किया। रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री ने शिरकत भी की। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का यह भी कहना है कि बजट का लगभग 34% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा और इस साल ग्रुप C व D की 50,000 भर्तियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही हरियाणा सरकार ने एक ग्रीवेंस पोर्टल भी जारी किया। इस साल DC बोले कि BPL लिस्ट में नाम कटने वालों को ऑनलाइन दर्ज करानी होगी शिकायत। इसके लिए ये grievance.edisa.gov.in इस पोर्टल पर। इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी पहले ही बता दी थी कि कोरोना ने पुरुषों की सीमन क्वालिटी को भी खराब किया। यहाँ तक कि क्वालिटी और स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म काउंटिंग भी कम देखी गई। बिहार पटना एम्स में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और इस स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ तक कि एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना संक्रमित पुरुषों की सेक्स पावर भी कम हो सकती है, इसलिए जितना हो सके कोरोना से बचकर रहें उतना बेहतर है। और कल ही ऑस्ट्रेलिया से आई एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव निकली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह महिला आई थी, 2 बच्चों को अपने साथ लेकर आई थी। अब इसको आइसोलेट कर दिया गया। चीन में हालात क्या चल रहे देखिए, अस्पतालों में बिस्तर की कमी चल रही है। 40% आबादी कोरोना से संक्रमित है और चाइना में कोविड से त्राहिमाम मचा हुआ है। अच्छा, बच्चों के लिए हमारी भारत सरकार का एक नया नियम कि 12 साल तक के बच्चों की नहीं होगी एयरपोर्ट वगैरह पर अब रैंडम जांच। अगर बच्चों में बुखार, सर्दी या जुकाम इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो ही उनकी कोरोना जांच होगी। बाकी जो रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें अब बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। वैसे भारत में आंकड़ों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 228 नए केस आए, जबकि 4 लोगों की मौत हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2503 रह गई है, यानी कि एक्टिव केस लगभग 2500 चल रहे हैं अभी हमारे भारत में। और हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही कि खत्म हुई कोरोना की बूस्टर डोज। 53 लाख में से 23 लाख लोगों को ही प्रिकॉशनरी इंजेक्शन लगाया गया। चौथी लहर से पहले रुकी वैक्सीनेशन ड्राइव। वहीं उत्तर प्रदेश आगरा में भी विदेश से आए 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि इनके संपर्क में आने वाले किसी पर भी पुष्टि नहीं है। तो ये कुछ माहौल चल रहा देश और दुनिया में कोरोना का। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में शीतलहर जारी। डलहौजी, देहरादून और नैनीताल से ज्यादा सर्दी दिल्ली में पड़ रही है और आज से पहाड़ों पर फिर बर्फबारी भी हो सकती है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मध्य प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं का कहर, कई जिलों में 10 डिग्री तक गिरा पारा। कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। हिमाचल बारिश और बर्फबारी के लिए तैयार है। पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देते ही आसमान बादलों से घिरा। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट जारी। संपूर्ण भारत का आज 7 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब से बिहार, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कोहरा छाएगा और इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने की भी संभावना है ना। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी सस्ता हुआ, कुछ गिरावट आई थोड़ी बहुत। सोने की कीमत में 153 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में तो मात्र 7 रुपए प्रति किलो की कमी आई। अभी चांदी का रेट 68,700 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए यूजीसी नेट 2022-23 एग्जाम में जेआरएफ के लिए एज लिमिट 2 महीने बढ़ा दी गई है और अब आप 17 जनवरी शाम 5 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्जाम डेट शीट जारी कर दी है। पहले फेज के तहत प्रैक्टिकल एग्जाम 21 जनवरी
जनवरी से 28 जनवरी तक करवाए जाएंगे और प्री बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। वहीं सीबीएसई ने भी स्कूलों को निर्देश जारी किए और कहा कि 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 14 फरवरी तक एनी हाउ पूरी करवानी ही है। अच्छा, पंजाब में 7वीं कक्षा तक के छात्रों की 14 जनवरी तक छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं। हालांकि 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। बढ़ती ठंड पर फैसला लिया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बम्पर नौकरियां। 9 जनवरी को रायपुर में प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं को जॉब देगी। सुबह 11 से 2 बजे तक ये कैंपस लगेगा। ये कैंप जिला रोजगार कार्यालय पुराने पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में सुबह 11 से 2 बजे तक लगेगा ना। वही देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू किए एकल अवसरीय पंजीकरण। 1 अप्रैल से सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। और हरियाणा में एमडीयू ने जारी की डेट शीट। प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होंगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू हरियाणा का ये अपडेट है। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बड़े खतरे की आहट। एक वैज्ञानिक अध्ययन में दावा किया गया कि साल 2100 तक खत्म हो सकते हैं 5 में से 4 ग्लेशियर और धरती के कई हिस्से डूब सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, 4 दिन में दूसरे जैन मुनि ने त्यागे प्राण। जयपुर में समेत शिखर के लिए अनशन पर थे। संत बोले ऐसे ही बलिदान देते रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर के लिए जैन समुदाय के लोगों की मांग को मान लिया अब तो। अच्छा, वही पंजाब में रेत खरीदारी को लेकर खबर आ रही कि अब सरकारी रेटों पर खरीदारी कर पाएंगे। पंजाब सरकार ने कई जिलों में रेत बजरी बिक्री सेंटर खोल दिए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार कुसुम योजना के तहत राज्य के 5 लाख किसानों को सोलर पंप वितरित करने जा रही है। ऐसी योजना बनाई गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। 130 करोड़ से कराएगी सरकार फेंसिंग। जंगली जानवरों से खेती एवं बागवानी की होगी सुरक्षा। राजस्थान में देखिए, सरकार ने अपने बजट में किया हुआ वादा अधूरा रखा, पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि लाखों किसान सर्दी की रात में सिंचाई करने को मजबूर हैं। जबकि राजस्थान सरकार ने बजट में वादा किया था कि दिन में बिजली देंगे किसानों को, लेकिन रात में आ रही है। बड़ी खबर है, बिहार नगर निकाय चुनाव में तीसरे चरण की फरवरी में होगी घोषणा। 15 जिलों के 24 निकायों के लिए तैयारियां तेज हुई। हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की सीमा बढ़ी। 31 मार्च तक 3000 करोड़ का और ऋण ले सकेगी सरकार। विधानसभा में FRBM बिल पास हुआ। 12 और 13 जनवरी को होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। 120 देशों से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रतिनिधि। केनरा बैंक ने महंगा किया लोन पर अब आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी? तो दरअसल आपको बता दूं, केनरा बैंक ने MCLR में 0.15 से 0.25% तक की बढ़ोतरी की है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब केनरा बैंक का लोन रेट क्या हो गया, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, सरकार ने बदल दिए HRA पाने के नियम। अब आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा या नहीं, तो इस पर अपडेट आ रहा है कि मंत्रालय के मुताबिक अब कुछ सरकारी कर्मचारी कुछ मामलों में HRA के योग्य नहीं होंगे। अब इसमें किस तरह के कर्मचारी HRA के एबल नहीं होंगे, जिसकी डिटेल थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, पिता बनने पर 12 सप्ताह की पेटर्निटी लीव भी मिलेगी। जिस तरह से महिलाओं को मेटर्निटी लीव मिलती है ना, उस तरह से अडॉप्ट करने पर भी ये छुट्टियां मिलेगी। फाइजर इंडिया कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉइज के लिए ये नियम लागू किया है। वहीं देखिए दोस्तों, NSWS यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का डेटा आ रहा है कि इस पोर्टल ने लोगों के कारोबार को आसान बनाया। स्टार्टअप्स को देश में बढ़ावा मिला और इस पोर्टल से अब तक 75,000 से ज्यादा मंजूरी व्यवसायों को दी जा चुकी है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS.gov.in इस पोर्टल के जरिए, है ना। बड़ी खबर है, चाइनीज खिलौनों को लेकर देश भर में हुई छापेमारी। चॉकलेट गिफ्ट की आड़ में खिलौनों का इंपोर्ट हो रहा था। सरकार देश में चाहते हैं कि मेड इन इंडिया खिलौनों को बढ़ावा मिले। अच्छा, वह देखिए, रूसी सैनिक बैन के बावजूद भी यूज कर रहे मोबाइल। यूक्रेन सिग्नल ट्रेस कर अटैक कर रहा, 400 सैनिकों को मारने का दावा किया गया। बड़ी खबर है, 51 साल में पहली बार वर्ल्ड कप 2 शहरों में आयोजित होने जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बड़ी घोषणा ये भी की है, वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह हॉकी वर्ल्ड कप 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच उड़ीसा में खेला जाएगा। 2 शहर जिसमें भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन होगा। दुनिया भर के 288 सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, वह देखिए, राजस्थान में कबाड़ से बनाई 31 फीट की शिव प्रतिमा, 1200 किलो मेटल से बना शिवलिंग, 38 फीट का त्रिशूल भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 25 लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया। मध्य प्रदेश में विद्युत कर्मचारी आज से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्ति भवन में कर्मचारी संगठन होंगे एकजुट। अमेरिकी जेलों का डेटा आ रहा है कि अमेरिका की जेलों में लगभग 20,000 से ज्यादा भारतीय कैदी अवैध रूप से बंद हैं। इनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है। अगर मना करते हैं तो इन्हें कोठरी में बंद कर दिया जाता है। 2022 में भी अमेरिका में 60,000 भारतीय गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, वह देखिए, मुंबई ने भर दी योगी की झोली। उत्तर प्रदेश में लेकर आ रहे 5 लाख करोड़ का निवेश और ढेरों नौकरियां। वैसे यूपी में अब वेब सीरीज बनाने पर मिलेगी भारी सब्सिडी। सुनील शेट्टी की सीएम योगी से बाइकॉट टैग हटाने की भी अपील की गई। साथ ही गोरखपुर का भी दबदबा देखने को मिलेगा। GIS समिट में टेक्सटाइल सेक्टर में होगा 1271 करोड़ रुपए का निवेश। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, पीएम मोदी की मां हीराबेन को चेक डैम बनाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजकोट में इसका निर्माण हो रहा है। अगले 10 दिन में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी 15 लाख रुपए के लगभग लागत आएगी। गिर गंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा ये चेक डैम बनाया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में पानी कितने प्रतिशत होता है। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, लगभग 40 से 50% या 70 से 90%। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन A या B? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट
होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।